रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्लु अला रसूल करीम अम्मा बाद। आज मीडिया को बुलाकर इस बात के वाज़े करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने बहैसियत कैंडिडेट खान शहबाज अली ख़ान अमजद, जो मरकज़ अंजुमन महदिया का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हों और मेरा 3 नंबर है, मेरा इम्तियाज़ी निशान सीढ़ी है। आज कौम के दुश्मन और कौम के मुनाफिक सामने आ चुके हैं। जो अग़यार का मकसद है उस अंजुमन में चोरी से कमेटी में घुसकर चोरी से सब कामा कर आज अंजुमन की इमा को ख़राब करने, उसका इलेक्शन ख़राब करने के वास्ते साजिश बन कोशिश कर रहे हैं। हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और ऑलरेडी एक बार CRO अगर जब अपॉइंट हो जाता है तो पूरे इख्तियारात CRO के हाथ में चले जाते हैं। अब भी एडा कमेटी और या फंड रिलीज़ के मामले में हो या किसी और चीज़ के मामले में हो, अगर कुछ करती है, सहना नहीं करके भाग जाना और दूसरों को गुमराह करना, कौम को गुमराह करना और इलेक्शन पोस्टपोन करना, ये जो इलेक्शन कमेटी जो अपॉइंट हुई वो बाज़ाब्ता कोर्ट के अंदर से अपॉइंट हुई थी और आज जो सो कौम के सामने जाके बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं हो रहा और एक नए फितने और नए बहाने निकाल रहे हैं। आज पूरी कौम CRO इकबाल मोहम्मद खान साहब के साथ ठहरी हुई है। शायद हो सकता कुछ अगर उनमें कुछ खामियां भी होंगी या उनको कुछ कम तजुर्बे के वजह से उनको अगर हुआ है, काम में अगर कोताही हुई तो हम दरगुजर कर रहे हैं। हमारा काम था उनको याद दिलाना, हम हमारा रिप्रेजेंटेशन देके हम उनको हर हमेशा जैसे उनको याद दिलाना ही देते रहे। इसके अलावा आज जो लास्ट इलेक्शन में एक कैंडिडेट ठहरे हुए थे, आज उनका भी मकसद सामने आ गया, उनके ख़ानदान का भी मकसद सामने आ गया। आज कौम को होशियार होना चाहिए और आज हमारे कौम के जो दुश्मन है या आस्तीन के सांप है, कौन है, उनको पहचानने की ज़रूरत है आज। और इंशाल्लाह 16 अगस्त को सुबह 8 बजे से 3 मराकिज़ पर इलेक्शन होगा और ये तीनों मराकिज़ जो अंजुमन महदिया चंचलगुड़ा, जो बहादुर जंग हाल मशीराबाद और दाऊद जंग वैली बंजारा हिल्स के अंदर है, ये तीनों मराकिज़ में अलग अलग वोटर्स है और क्रीम ऑफ द कम्युनिटी है। ये लोग जानते हैं, जो बरसों से जो अंजुमन से जुड़े हुए लोग हैं और पिछले सालों से जो अंजुमन का जो इस्तेसाल होते आया, जो कौम के अंदर जो फुकदान था, आज ये इलेक्शन कमेटी अपना वो सबूत पेश कर दी कि इसके पीछे उनका ही हाथ था। और ये लास्ट टाइम के इलेक्शन के कैंडिडेट जो दूसरे कैंडिडेट की तायीद कर रहे हैं, भोखलाहट का शिकार होकर ऐसे नितने फितने पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है और इनको भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। आप हर कोई छोटे बड़े से मेरी अदबन गुजारिश है कि बाहर निकलिए। 16 अगस्त के दिन आप अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करिए। क्योंकि एक कौम आपको एजाज़ दी है, बीइंग ए लाइफ मेंबर, आप उस एजाज़ का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो आप भी कौम के साथ नहीं है बोल के ऐसा महसूस करेगी कौम। इस वजह से आप किसी को भी वोट करिए, कोई भी कैंडिडेट, आपका पसंदीदा कैंडिडेट जो भी कोई है, आप उसको वोट दीजिए, मगर आप अपने वोट का ज़ाया मत करिए। पूरे वोटर्स निकल कर भरपूर ताउन करिए और जैसे VRO के साथ ठहरिए। और कोई दूसरा अगर आने की कोशिश कर रहा है, कोई अगर साजिश कर रहा है, तो उसकी साजिश का मुंह तोड़ जवाब सिर्फ आपका वोट है। सिर्फ आपके वोट के ज़रिए ये मुमकिन हो सकता है। अगर आज घर में खामोश बैठेंगे तो कल फिर आपको पिछले 15 साल से जिस तरीके से रोना पड़ रहा था, आपको भी आगे चलकर ऐसे ही फिर 15-20 साल और रोना पड़ेगा। ये
मैं जो इलेक्शन कैंडिडेट बना, मैं मेरे बाप दादा की जो विरासत मुझे मिली है कौम की खिदमत की, मैं उस जज्बे से मैं आगे बढ़ा हूँ। आप लोग सब, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी कैंडिडेट को दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ख़िलाफ़ वोट करें या वो करें, मगर आपके हक़ राय दही करना बहुत ज़रूरी है। ये कौम को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए। और आज हम कहाँ ठहरे हुए हैं, ST SC के 20 BC के भी पीछे ऐसे जाके ठहरे हुए हैं, जबकि हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर कौम मेहदविया, और कौम मेहदविया में पठान ब्रदरी, आज उनको कहाँ पर ये आस्तीन के सांप कहाँ पर लेके आके ठहरा दिए। हम आज पूरी कौम के नौजवान पूरे CRO साहब के साथ ठहरे हुए हैं। इंशाल्लाह 16 अगस्त के दिन इलेक्शन होगा, पूरा मन होगा, और हक़ राय दही का हक़ सिर्फ जो लाइफ मेंबर है उन्हीं को रहेगा। उन सब निकल कर अपना हक़ राय दही, अपनी राय रखें कौम के सामने। ये मेरा एक गुजारिश है, और किसी भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के भी आने जाने से कुछ नहीं होता। आज एक्सक्लूड पावर CRO के पास है, सिर्फ वो एक ही आदमी है जो इलेक्शन करा सकता है। उनको पहले बरगलाया गया CRO साहब को, फिर भटकाया गया, फिर उनको एक कैंडिडेट की ताई बोलकर बताया गया। मगर आज का सिनेरियो अगर देखें तो आज जो कौम के हक़ में, मरकज़ के हक़ में ठहरे हुए हैं, एक डट कर ठहरे हुए हैं। मेरा पूरा ताउन, मेरी हर वो चीज़ मेरे CRO साहब के साथ, जो समय मेरा पूरा मेरे साथियाँ, मेरे वोटर्स, मेरे सपोर्टर्स सब CRO साहब के साथ ठहरे हुए हैं। पूरी कौम में है, ये कौम का मिजाज है, और ये कौम वाज़े तौर पर बोल रही है कि हम CRO के साथ है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। बदउनवानियों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब निकल के वोट डालिए। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक है। अच्छा, आपके पीछे जो साजिश कर रहे हैं लोग, आपके अपोजिट पार्टी जो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये मेरे पीछे कोई साजिश नहीं हो रही है। ये अंजुमन के मरकज़ के ख़िलाफ़, जो इदारे के ख़िलाफ़ साजिश चल रही है। उन लोगों का ये मंशा है कि इलेक्शन ना हो, और वो कमेटी फिर से वापस फिर बैठे, फिर जब दूसरे सदर जिस तरीके से काम करके गए, लूट कर गए, ये लोग बैठ कर लूटे। क्योंकि इनके अगर मैं इनके ऊपर के नस्लों की भी अगर मैं बात अगर बोलूं तो कुछ मेरे को कोई हर्ज नहीं है। इनका यही काम है, मगर गलती से, चोरी से और पीछे के रास्ते से जाके ये अंजुमन में बैठे हैं। ये सामने के रास्ते से जाके नहीं बैठे हैं ये। अच्छा, आगे चल के आप जीतेंगे तो अंजुमन के लिए क्या करेंगे आप? ऑलरेडी मेरा मैनिफेस्टो है। मैंने पूरा ये मैनिफेस्टो आज बारोज़ जुम्मा बाद नमाज के मैंने सभी मसाजिद में सब है। जो लास्ट इलेक्शन में मैंने 2011 में जो मैनिफेस्टो रखा था, मैंने वही मैनिफेस्टो रखा हूँ। और मेरे मैनिफेस्टो में कोई बदलाव नहीं है कि मेरी कौम की तरक्की, मेरी कौम के अज़ाइम मेरे साथ, और मैं कौम के साथ। अभी लोगों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अंजुमन के लिए जो ऑलरेडी से पहले जो सीट पे थे वो कुछ नहीं करे बोल के बता रहे हैं। बेशक बिल्कुल सही है, ये लोगों का कहना है, और ये लोग जो सब बोलते हुए आ रहे हैं, और जो उनका हिसाब पूरा इंशाल्लाह जो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी एक्ट के तहत जो आता है, हम उसके ज़रिए, वो उस कमिश्नरेट के ज़रिए हम उसका ऑडिट करा के पाई वसूल करेंगे। ये हमारे अज़ाइम है। अब अंजुमन के जो लोग हैं, आप उनको सुबह उठ के अपने वोट का इस्तेमाल करें बोल के आप जो मैसेज देना चाहिए कुछ? नहीं भाई, वही तो बोल रहा हूँ ना, हक़ राय दही के लिए जितने भी लाइफ मेंबर्स है वो पूरे आगे बढ़ें, अपनी राय रखें, अपनी राय से ना बचें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कौम के हक़ में आपको नहीं जाना जाएगा। क्योंकि आपको जब एजाज़ मिला है वोट देने का, आप उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप किसी भी कैंडिडेट, आपके जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसको दे। आप मैं मुझे दियो बोलकर मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मगर मेरे बड़ों के कारनामे और मेरी खिदमत कौम के साथ और अंजुमन के साथ ख़ास तौर पे बचपने से मैं जो जुड़ा हुआ हूँ, उस चीज़ को देखते हुए
आप लोग मुझे जो सो को कामयाब करिए। इंशाल्लाह मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। इंशाल्लाह मैं रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ है। मैं हस्बुल्लाह व निअमल वकील बोलकर मैं निकला हूँ। आज लोग साजिशें कर रहे हैं। आज मेरा अपना भी, मेरा साया भी मेरे को छोड़कर जो सो भागने के ऐसे तैयार है, मगर मैं इंशाल्लाह मैं डटकर कौम के साथ खड़े रहकर मैं लड़ने का जज्बा रखता हूँ। और मेरे सब कारनामे मेरी कौम पूरी जानती है। और जो सो मैं उनसे पूरा ताउन चाहता हूँ। वो लोग इस बार एक बार मेरे को ताउन देके देखें। मैं फिर अंजुमन को बालातर मुकाम पर पहुंचाने के ऐसे मैं मुमकिन कोशिश करूंगा। और आपका साथ के बग़ैर मैं हरगिज़ कुछ नहीं कर सकता। एक सदर बनने से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कौम का ताउन रहा, कौम के लोगों के साथ अगर मैं चलता रहा, उनको लेके चलता रहा, तो जो सो कौम और अंजुमन बालातर तरक्की करते रहेगा, दिन ब दिन तरक्की करते रहेगा इंशाल्लाह।